हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा क्या है चैप्टर सेकंड है। हम लोग इसको चैप्टर सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग आगे एक्सरसाइज के हिसाब से लेंगे। पहले हमारा 2.1 2.2 इस तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। हमारा जो है 12th का चैप्टर हमारा सेकंड दिए हुए है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो इसमें करेंगे क्या। सबसे पहले तो हमें टेबल आनी चाहिए, क्योंकि हमें अगर साइन कॉस वगैरह का हमें अगर वैल्यू नहीं याद होगी तो हम ये चैप्टर मेरे लिए बेकार है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट क्या करेंगे, मतलब देखो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। उसमें हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं। जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें होते कौन कौन से, इसमें हमारे होते हैं, एक हमारा होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब इसकी भी वैल्यूज निकालनी है तो हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले ऊपर लिख लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको एक आसान से निकालने का बहुत ये आसान एक ट्रिक है। वो है क्या हमारी, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारी जो काउंटिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जीरो लिख दो, जीरो, फिर आगे क्या लिखेंगे 1, फिर हमारा क्या आएगा 2, फिर हमारा क्या आएगा 3 एंड 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अपॉन में लिख देंगे। अपॉन में क्या लिख देंगे, अपॉन में सब में 4 लगा देंगे। अपॉन में सब में 4, तो सब में 4 लगा दिया हमने। ठीक, इसमें भी हमने 4 लगा दिया। अब क्या करेंगे, इन सब में हम लोग रूट ले लेंगे। इन सब में हम लोग रूट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे रूट ले लिया सबका। तो यहाँ पे हमने हो गया ये रूट हो गया हमारा। अब आप लोग देखिए, अब जैसे कि हमारा 0/4 है, तो आप लोगों को मैं पहले एक चीज बता देता हूं कि अगर हमारा ऊपर 0 आ जाए और नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए, 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या यहाँ पे हमारी 100 आ जाए या कुछ भी आ जाए, अगर ऊपर 0 होगा तो हमारी वैल्यू उसका निकल के क्या आ जाता है, 0। क्या निकल के आता है, 0। लेकिन अगर हमारी ऊपर कोई भी डिजिट है और नीचे 0 है, अगर ऊपर हमारा कोई भी डिजिट है और नीचे अगर हमारा 0 कोई भी वैल्यू दे दे, ऊपर 100 दे दे, 1000 दे दे या कुछ भी दे दे, तो हमारा इसका निकल के क्या आता है, इसका हमारा आता है इनफाइनाइट। क्या निकल के आता है, इनफाइनाइट, मतलब कि नॉट डिफाइंड। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर हमारा ऊपर 0 आ जाए तो हमारा नीचे कोई भी डिजिट दी हो तो हमारा क्या हो जाती है, वैल्यू उसकी 0 हो जाती है। और अगर हमारा नीचे 0 दे दे, ऊपर क्या दे दे, 1 2 3 4 100 1000 5000 कुछ भी दे दे वैल्यू, अगर नीचे 0 है तो हमारा वो निकल के क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। तो आप लोग चलो इसको करते हैं हम लोग। देखो हम लोग करते क्या इसको, अब हमें निकालना है किसकी, साइन की वैल्यू निकालनी है हमें। तो साइन की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री की निकालनी है। तो यहाँ पे ऊपर क्या है हमारा 0 और नीचे क्या आ गया 4। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ऊपर 0 और नीचे कोई भी डिजिट या वैल्यू आ जाए तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमने क्या किया, वो ऊपर 0 नीचे कोई भी डिजिट, तुम्हारा इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। हम लोग दूसरा, ऊपर हमारा 4 है और ऊपर हमारा 1 और नीचे क्या है हमारा 4। तो ऊपर 1 है, 1 का रूट हमारा कितना होता है 1, और 4 का रूट हमारा कितना आ जाएगा, √2। सॉरी, 4 का रूट हमारा कितना होता है 2। 4 जो होता है रूट के निकल के हमारा क्या आता है 4 से 2। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा इसका 2 2 जा 4, तो ऊपर हो गया 1। तो 1 का रूट कितना निकल के आएगा, ऊपर आएगा 1 और √2 का क्या आएगा, √2 का √2, क्योंकि इससे रूट से बाहर 2 नहीं निकल पाता है। ठीक, अब देखो हमारा क्या होगा √3, तो √3 का तो हमारा √3 हो जाएगा, √3 का √3 हो जाएगा। फिर 4 का फिर से रूट निकल के हमारा क्या आ जाएगा, फिर से हमारा आ जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू हमारी 0, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 डिग्री की हमारी कितनी हो जाएगी, देखो 4 बन जा 4, यानी पूरा पूरा चला गया यहाँ से, 4 बन जा 4 यानी 1 बचा, तो 1 का √1। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमें किसकी निकालनी है, कॉस की निकालनी, कॉस्ट निकालनी है हमें। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको पूरा हम लोग एक तरीके से हम लोग जैसे मिरर नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मिरर रख दे कि हमारी पूरी वैल्यूज इधर हो जाए, पूरी उल्टी हो जाए, वैल्यू में उल्टी दिखने लगे। मतलब कि जो 1 है हमारा, अगर हम यहाँ पे मिरर रखेंगे तो 1 हमारा किधर दिखेगी, एकदम लास्ट में। तो 1 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। अब क्या किया, यहाँ पे देखो हमारा क्या था √3, तो √3 हमारा कहाँ दिखेगा, इसके बगल में दिखेगा। तो √3/2, 1/√2 यही दिखेगा, तो 1/√2। 30 कहाँ दिखेगा, यहाँ पे तुम्हारा 1/2, 0 की 0। अब हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, देखो यहाँ पे साइन की निकाल ली और कॉस की निकाल ली। मतलब कि साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 डिग्री की हो जाएगी हमारे √3/2।
2 और साइन 90 डिग्री को हो जाएगी हमारी 1। वैसे ही हमारी कॉस 0 डिग्री की 1, कॉस 30 डिग्री की √3/2, कॉस 45 डिग्री की 1/√2 और कॉस 60 डिग्री की 1/2। और वैसे ही कॉस 90 डिग्री की हमारी क्या हो गई 0। अब हम लोगों को याद है कि हम लोग अगर पढ़े होंगे तो हम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो हमारा tan होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। हमारा tan का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मतलब कि जो हमारा tan बनता है वो कैसे बनता है? tan हमारा जो होता है वो बनता है साइन अपॉन कॉस से। मतलब कि साइन अपॉन कॉस कर दो तो हमारा क्या बन जाता है tan। वैसे ही हमारा कॉट होता है, लेकिन कॉट हमारा किसका होता है? कॉस हमारा ऊपर आ जाता है और साइन हमारा नीचे हो जाता है। मतलब कि कॉस बाय या कॉस अपॉन साइन हमारा बन जाता है कॉट, और साइन अपॉन कॉस हमारा क्या हो जाता है tan। तो देखो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। मतलब कि tan हम लोग को क्या निकालना है tan, तो हम लोग क्या कर दे यहाँ पे क्या लगा दे बाय, सब में लगा दे। तो हमारा देखो ये क्या बन गया बाय बन गया। मतलब कि साइन अपॉन कॉस tan, साइन अपॉन कॉस tan, साइन अपॉन कॉस tan, साइन अपॉन कॉस। अब वैल्यू निकल आएगी हमारी। तो हम लोग किस तरीके से करेंगे? ऊपर आ गया हमारा 0, नीचे आ गया 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अगर ऊपर 0 आ जाए नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए तो हमारा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 0 रख दिया हमने। अब 10 यहाँ पे हमारा क्या होगा अपॉन में है तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 1/√3। वैसे ही हमारा यहाँ पे आ जाओ √2 से √2 कैंसिल, बचा क्या हमारा 1। 2 से 2 कैंसिल, हमारा आता है √3/1। लेकिन हमारा अगर 1 है तो जरूरी नहीं है कि हम लोग 1 नीचे लगाएं। तो वैसे हमारा क्या हो गया 1 से हम किसी भी डिजिट का अगर हम डिवाइड करेंगे तो वही डिजिट आता है हमारा, ठीक। तो इसलिए हमारा क्या आ गया √3। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमारा थोड़ा उल्टा हो गया। कैसा? हमारा ऊपर यहाँ पे आ गया कोई भी डिजिट या वैल्यू, नीचे क्या आ गया हमारा 0। अगर हमारा कहीं भी ऐसा हो जाए ऊपर कोई भी डिजिट या वैल्यू आ जाए तो हम लोग करते क्या करते हैं कि अगर हमारा 0 नीचे आ गया और ऊपर कोई भी वैल्यू आ गई तो हमारी क्या बन जाती है जाके नॉट डिफाइंड, ठीक। नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड। अब हम लोग करेंगे क्या? फिर से क्या करेंगे? फिर से मिरर रख देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने मिरर रखा, ये हमारी इधर दिखने लगा, ये हमारा उधर दिखने लगा। तो ये वाला इनफाइनाइट हमारा उठ के कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और वैसे ही हमारा ये हमारा कहाँ दिखेगा? इसके बगल में दिखेगा हमारा। तो √3 हो गया। अब हमारा 1 तो 1 यहीं रहेगा, 1/√3 तो 1/√3 यहाँ पे आ गया। और 0 कहाँ पे दिखेगा हमें? 0 यहाँ पे दिखेगा, ठीक। अब देखो फिर से अब हमारे पास ये वैल्यूज तो निकल आई, हमारे पास ये वैल्यूज निकल आई। अब हमें चाहिए क्या? देखो tan 0 की 0, tan 30 डिग्री की 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 डिग्री की √3 और tan 90 डिग्री की होती है हमारी नॉट डिफाइंड, ठीक। cot 0 डिग्री की नॉट डिफाइंड, cot 30 डिग्री की √3, cot 45 डिग्री की 1 और cot 60 डिग्री की 1/√3। वैसे ही हमारी क्या हो जाएगी cot 90 डिग्री की क्या हो जाएगी हमारी 0। अब देखो हमें निकालना है क्या है सेक। हमें एक और मालूम है कि जो हमारा सेक होता है, जो हमारा सेक होता है वो हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? वो होता है हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक। वैसे ही हमारा जो साइन होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन हमारा होता है वो होता है कॉसेक का। किसका होता है? कॉसेक का रेसिप्रोकल। मतलब कि अगर हमें सेक का चाहिए कि हमें सेक की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग कर क्या सकते हैं? बस 1/cos करते चले जाओ, साइन की वैल्यू हमारी निकलती आएगी। अगर हमें कॉस की चाहिए तो 1 क्या करते चले जाओ? साइन करते चले जाओ, तो वैसे निकल आएगा। देखो हम लोग करते क्या है, सेक की वैल्यू चाहिए हमें, सेक हमारा होता है क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल। मतलब कि 1/cos। तो हम लोग कर सकते हैं। देखो सेक की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकालनी है, कॉस की क्या दिया है 1, तो हम लोग 1 क्या कर सेक की निकालनी है तो 1/cos। 0 डिग्री निकालनी है तो कॉस की हमारी क्या है 1, तो हम लोग क्या करें 1/1 मतलब कि 1, ठीक। वैसे ही हमारी इसकी क्या निकल आएगी? देखो इसकी सबको 1 करते चले जाओ तो ये हमारी क्या निकल आएगी? इसकी फिर से उल्टी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 2/√3। इसका क्या हो जाएगा √2, क्योंकि 1/1/√2 आएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/cos में रखने के लिए, क्योंकि मैं सेक निकालनी है तो 1/√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, ये हमारा 1/2 है तो क्या हो जाएगी 2। अब देखो हमारा फिर से वही आ गया। अगर हमारा यहाँ पे 0 होगा तो 1/0 रखेंगे हम लोग। हमने 1/0 रखा, मतलब कि ऊपर हमारी कोई वैल्यू आ गई और नीचे हमारा क्या आ गया 0, तो हम लोग क्या करते हैं उसको नॉट डिफाइंड। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। अब देखो एक तो तरीका ये हो गया कि हम लोग कॉस से किसके निकाल सकते हैं? साइन से निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या रेसिप्रोकल करते चले जाओ, हो जाएगा हमारा। एक तरीका क्या है, हमने यहाँ पे मिरर रखा और इसको पूरा क्या कर दिया, पूरा हमने यहाँ पे जैसे मिरर रखा तो हमें किधर दिखने लगा इस साइड। तो वैसे हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉट डिफाइंड है वो यहाँ पे रख दिया, 2 को हमने यहाँ पे रख दिया, √2 को यहाँ रख दिया, और जो हमारा क्या है 2/√3, तो 2/√3 यहाँ से, और जो 1 था वो हमारा कहाँ आ गया 90 पे। तो देखो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, सेक
0 डिग्री की 1, सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री की 2/√3, और हमारी क्या है सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री की नॉट डिफाइंड। ठीक, अब वैसे हमारा क्या हो गया कॉसेक 0 डिग्री की नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री की 2, कॉसेक 45 डिग्री की √2, कॉसेक 60 डिग्री की 2/√3, और वैसे हमारी कॉसेक 90 डिग्री की क्या हो जाएगी 1। यहाँ से हम लोग अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि अब हमारा क्या होता है डोमेन और वगैरह का हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हम लोग 11वीं में क्या पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग को देखो हमें क्या है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, कितने होते हैं हमारे, होता है एक होता है हमारा साइन एक्स, दूसरा क्या होता है हमारा कॉस एक्स, तीसरा हमारा होता है टेन एक्स, फिर कॉट एक्स, देन सेक एक्स, और हमारा होता है कॉसेक एक्स। अब देखो हमारा है क्या, ये हमारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन हम लोग 12th में आके पढ़ क्या रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, ये हमारा हो क्या जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो हमारा साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक, इसको हम लोग क्या कर दे इनवर्स कर दे। तो हमारी हो क्या जाएगा, हम लोग जो हमारा साइन एक्स हम लोग पढ़े थे 11th में, हम लोग अपने 11 में पढ़े थे साइन कॉस, क्योंकि हमारा क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब हमारा क्या आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब कि सभी इनवर्स में हो गए हैं। तो हमारा जो साइन है वो हमारे किसमें चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, हमारे सारे इनवर्स में हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये भी हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स, और ये भी हमारा किस तरीके से हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, वैसे ये भी हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा जो हमारा कॉसेक है वो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। तो हम लोग अब देखेंगे कि हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो हम लोग किस तरीके से करेंगे, उसके हम लोग पहले एक बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग अभी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं क्या 2.1। तो हम लोग पहले देखेंगे कि हमारा जो 2.1 में है उसके हम लोग डोमेन और रेंज वगैरह देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हमारा 2.1 हमारी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज करने के लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं। हमारा देखो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे कितने होते हैं 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कौन कौन से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। इसकी एक डोमेन होती है, डोमेन मतलब कि हमारा जो होता है कि डोमेन हमारी इसकी कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी डोमेन हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं -1 से 1 तक। अब ये जो हमारा जो ब्रैकेट लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, ये आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा कि हमारा जो 11th में जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट वगैरह के लिए, तो हमारा होता क्या था उसमें कि हमारा अगर स्क्वायर ब्रैकेट आया तो हम लोग वो नंबर जहाँ पे जो यहाँ पे लिखा होता है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, और जो हमारा अगर स्मॉल ब्रैकेट आया तो उसको हम लोग जो नंबर होता है उसको छोड़ देते हैं जो साइड में होता है, और उसके अंदर वाले सारे नंबर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा 11 में, अगर नहीं पढ़ा तो बस इतना याद कर लीजिए, और आपका ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें फिलहाल। तो देखो होता है कि हमारा यहाँ से जो हमारी साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है -1 से लेके 1 तक। वैसे ही हमारी रेंज कहाँ तक होती है, रेंज होती है इसकी -π/2 से π/2 तक। अब कैसे हम लोग देखो यहाँ पे बनाते हैं तो हमारी -π/2 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, बीच में हमारे जितने भी डिजिट आएंगे यानी 0 1 2 3 या π/2 तक। प्लस के पाई इधर हमारे क्या होते हैं नंबर लाइन में, इधर प्लस में होते हैं, इधर जो वैल्यूज होती है वो किस में होती है माइनस में। तो हम लोग इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक लेंगे -π/2 से -π/2 से π/2 तक। वैसे ही हमारी कॉस इनवर्स एक्स की हमारी जो डोमेन होगी वो हम लोग सेम बिल्कुल कैसे लेते हैं जैसे कि हमारी साइन का है, तो वैसे ही हम लोग इसकी भी लेंगे -1 से 1 तक। और हमारी जो इसकी रेंज होती है वो हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, यहाँ से हम लोग ये जो माइनस है यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ से हम लोग लेते हैं 0 से π तक, बस 0 से π तक लेते हैं हम लोग इसकी रेंज। हमारी आती है जो टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स की हमारी जो डोमेन होती है वो हमारी होती क्या है, इसकी डोमेन पूरी रियल नंबर। आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी पूरा, हम लोगों ने पूरा उसमें भी पढ़ा था हम लोगों ने क्या कहते हैं 11th में, ठीक। तो आपको नंबर लाइन वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें हमारा क्या होता है जो हमारी लाइन होती है उसमें पूरी हमारी जो हमारा क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, उसकी हम लोग पूरी क्या ले लेते हैं डोमेन में, पूरी रियल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक। हम लोग क्या लेते हैं रेंज में इसकी हम लोग क्या लेते हैं सेम। देखो अभी हम लोगों ने साइन का क्या किया था, साइन का हम लोगों ने थे -π/2 से π/2। आप लोगों बिल्कुल वही करना, देखो याद करने का एक बेहतर तरीका है कि हम लोग साइन का याद कर लें, टेन का याद हो जाएगा, बस हम लोग क्या कर देंगे इसमें हमारा स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, हम लोग इसमें क्या कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट कर देंगे, ठीक। तो हमारा इसमें भी क्या होगा -π/2 से π/2 तक, लेकिन हम लोग इसमें देखो अभी यहाँ पे क्या आ गया हमारा स्मॉल ब्रैकेट आ गया। जैसे हमारे स्मॉल ब्रैकेट आ गया मतलब कि हम लोग ये वैल्यूज नहीं लेंगे और इसके जो अंदर आ रही होंगी, ठीक, बिटवीन
द पाई बाई टू कितने पाई बाई 2 तक, उसकी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू जो होंगी वो हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हो, इन दोनों को हटा देंगे। वैसे हम लोग क्या करेंगे, कॉट हमारे जैसे कॉस का था, कॉस का हमारा क्या था पाई बाई 2 0 से पाई तक, तो वैसे हमारा क्या हो जाएगा कॉट का भी 0 से पाई, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, तो वैसे हमारा ये क्या हो जाएगा 0 से पाई तक। हम लोग आते हैं सेक इनवर्स एक्स में। देखो सेक इनवर्स एक्स में हमारा होता है क्या है, इसमें हम लोग जीरो एक तरीके से नहीं लेते, मतलब कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं माइनस इन्फिनाइट से हमारी जो नंबर लाइन होती है, देखो एक तरीके से हमारी ये नंबर लाइन है, ये हमारी कहाँ तक जाती है, कितना भी खींच दो इसको, मतलब कि प्लस के इन्फिनाइट तक, और स्टार्ट कहाँ से होती है, इधर भी कितना भी खींच दो, यानी कि माइनस के इन्फिनाइट तक, ठीक। तो इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज होगी वो हम लोग सब इसमें ले लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में। देखो माइनस इनवर्स यहाँ पे हमारा कहीं पे आ जाता है 0, इधर होता है -1 और इधर हमारा क्या होता है प्लस का 1 होता है। तो हम लोग देखो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस इन्फिनाइट से -1 तक लेंगे, लेकिन 0 हमारा क्या होता है, यहाँ पे 0 हम लोग नहीं लेते हैं, तो यूनियन फिर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट मतलब कि 1 इंक्लूड करके फिर हमारी लाइन कहाँ तक जा रही है। अब कभी भी हम लोग इन्फिनाइट में कभी भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी नहीं लेते, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि हमारी ये लाइन या नंबर हमारे कहाँ तक जा सकते हैं। इन्फिनाइट मतलब कि बढ़ते चली जा रही है, जिसकी कोई मतलब कहते नहीं हिंदी में जैसे होते हैं इन्फिनाइट का मतलब अनंत, तो अनंत तक जाते रहते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम लोग कभी भी इसमें इन्फिनाइट में हम लोग या नॉट डिफाइन का जो हमारा ये साइन होता है उसमें हम लोग कभी भी बिग ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी नहीं लगाते हैं, ठीक। हम लोग देखो इसकी हमारी जो हो जाएगी डोमेन वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, सेक इनवर्स एक्स की हो जाएगी माइनस इन्फिनाइट से -1 तक, फिर यूनियन 1 से, फिर यहाँ से 1 से इन्फिनाइट तक हो जाएगी, फिर से भाई हमारी सेम हमारी किसकी है, कॉसेक इनवर्स एक्स की भी सेम है। देखो माइनस इन्फिनाइट से -1 तक, फिर हमारा क्या लगा है स्क्वायर ब्रैकेट यानी यूनियन, मतलब कि यहाँ से हमने क्या किया इसको गायब कर दिया जो हमारा 0 था, फिर हमने क्या कहाँ से कहाँ तक ले लिया 1 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक। मतलब कि इंक्लूडेड 1 यहाँ पे मतलब हम लोग इंक्लूड कर लेंगे 1 को, और यहाँ पे जो नॉट डिफाइनेबल आता है हम स्मॉल ब्रैकेट, मतलब स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि हमारी कोई भी वैल्यू पता नहीं कहाँ तक जाए, ठीक। वैसे हमारी इसका क्या हो जाता है, देखो सेम जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी हम लोग रेंज क्या लेते हैं, किसकी सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स, उसके हम लोग क्या लेते हैं, देखो सेक इनवर्स के हम लोग क्या ले लेते हैं, ये हमारा आपको अभी बताया था कि हमारी जो कॉसेक का क्या होता है ये रेसिप्रोकल होता है, वही हमारी उठा लेना है, सॉरी कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक जो होता है हमारा, तो हमारा क्या होगी, देखो इसकी क्या है हमारी पाई 0 से पाई, बिल्कुल सेक का हमारा 0 पाई हो जाएगा, बस में हम लोग क्या नहीं लेंगे पाई बाई 2 हटा देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब कि इसमें से ये नहीं लेंगे, और यहाँ से इसके बीच के जो नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स लेंगे, सिर्फ किसको छोड़ के पाई बाई 2 को। वैसे हमारा इसमें भी होगा, कॉसेक इनवर्स हमारा किसका होता है रेसिप्रोकल, हमारा होता है वो साइन का, तो साइन का हमारा क्या होता है माइनस इन्फिनाइट से, हमने इसकी डोमेन क्या ली थी माइनस इन्फिनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट तक। हम लोग इसकी देखो रेंज क्या लेंगे, रेंज हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा जो हमारा साइन का दिए थे वही हम लोग इसका ले लेंगे, मतलब कि कॉसेक इनवर्स एक्स का हमारा क्या हो जाएगा -π/2 से π/2, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0 नहीं लेंगे, हमारी जो नंबर लाइन आ रही थी यहाँ पे हमारा π/2 आ रहा था, और यहाँ पे हमारा माइनस का π/2 आ रहा था, यहाँ पे हम लोग 0 छोड़ देंगे, और इसके बीच की जो वैल्यूज आएंगी वो हम लोग क्या कर देंगे इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा यहाँ का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी आगे का अपना देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो है हमारा उसमें ये हमारा हमने 11 में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हमने 12th में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे क्या है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा अभी, ठीक। आपको ऐसे याद हो जाएंगे। देखो हम लोगों ने जो हमारा 11 में पढ़ा था वो हमारा क्या हो जा रहा था, 11 में हमारा हो जाता है साइन माइनस एक्स अगर आ रहा था ब्रैकेट में, मतलब कि साइन माइनस थीटा एक तरीके से है जो, तो साइन माइनस एक्स तो हमारा निकल के बाहर क्या आ जा रहा था माइनस का साइन एक्स, और हमारा 10 का क्या निकल के आ रहा था माइनस का 10x, मतलब कि जो माइनस है वो हमारा कहाँ पे आ जा रहा था 10 के आगे आ जा रहा था। वैसे ही कॉसेक का क्या आ जा रहा था, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स आ जा रहा था, और हमारा कॉस का देखो हम लोग कॉस का जब पढ़ रहे थे यहाँ पे हमारा कॉस का जो निकल के आ रहा था वो हमारा कॉस का एक्स आ रहा था, किसमें 11th में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ी थी, यहाँ पे हमारा जो माइनस है वो हमारा गायब हो जा रहा था, गायब मतलब कि कॉस। आप लोगों ने 11th में अगर पढ़ा होगा कि हमारा माइनस क्यों हट जाता है, तो आपको मालूम होगा कि हमारा माइनस यहाँ से क्यों हट जाता है, ठीक। तो हमारा क्या हो गया कॉस माइनस एक्स, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे कॉस एक्स आ गया, इसका जो हमारा कॉट आ रहा था उसका भी क्या आ रहा था माइनस का कॉट एक्स, और हमारा सेक का भी हमारा क्या हो जा रहा था माइनस हट जा रहा था, मतलब कि सेक एक्स आ जा रहा था। सिर्फ हमारे एक ये और एक ये, यही दोनों ऐसे थे जो हमारा माइनस एक्स अगर है हमारा
मतलब कि जो एंगल दिए हैं उसमें अगर माइनस लगाया तो वो माइनस हमारा गायब हो जा रहा था और सब में माइनस जो था वो हमारा कहाँ पे आ जा रहा था, उसके आगे आ जा रहा था। लेकिन हमारा जो 12th में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब देखो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, साइन माइनस एक्स, सॉरी साइन ब्रैकेट का माइनस एक्स और 10 माइनस एक्स, ये हमारा ब्रैकेट से निकल के क्या आ रहा था। अभी हम लोग यहाँ पे ये हमारा जो होता है ये एंगल होता है, हमारा एंगल यानी थीटा होता है, ये हमारा थीटा, यहाँ भी हमारा क्या होता है थीटा, मतलब कि एंगल होता है ये एक तरीके का एंगल। यहाँ पे भी हमारा ये क्या है एंगल है, ठीक, ये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे एंगल, मतलब जो एंगल दिए होंगे। अगर हमारा साइन इनवर्स, अभी हमने पढ़ा कि साइन माइनस एक्स था, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं साइन इनवर्स माइनस का एक्स, तो ये हमारा निकल के इसमें भी हमारा माइनस का साइन इनवर्स एक्स आ जा रहा है, ठीक। अब वैसे हमारा 10 में क्या हो जाएगा, 10 का भी निकल के क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 10 इनवर्स एक्स, कॉसेक का भी हमारा माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखो हमारा कॉस का यहाँ पे क्या हो जा रहा था, कॉस हम लोग जब पहले पढ़ रहे थे हमारे यहाँ पे कॉस माइनस का जो था वो गायब हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे ही इनवर्स लग जाता है हमारा कॉस में, यानी कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, तो हमारा यहाँ पे क्या लग जाता है आके पाई, पाई में माइनस होने लगता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। वैसे ही हमारा सेम ये भी होता है, इसमें भी हमारा कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक। एक तरीके से ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हमारा क्या आ गया निकल के कॉट इनवर्स एक्स हो गया बाहर। वैसे हमारा सेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा निकल के पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। तो हम लोगों को क्या है देखो, ये हमारी जो तीन है, ये तीन यही हमारे सिर्फ क्या है डिफरेंट है थोड़े से, क्या होता है और सब में जो होता है पाई माइनस का साइन इनवर्स एक्स, 10 का क्या होता है tan इनवर्स माइनस एक्स का माइनस 10 इनवर्स एक्स। यहाँ पे हमारा ये जो एक्स है ये हमारा क्या है एंगल है एक तरीके का, और लेकिन कॉस कॉट और सेक इनवर्स में हमारा क्या होता है, जो होता है हमारा पाई में माइनस होने लगते हैं ये तीनों, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे की हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा साइन माइनस एक्स होता है वो मान निकल क्या आता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, यही तो आ रहा था। अब हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, माइनस का साइन इनवर्स सेम रखो, क्या कर दो, अब हमारी 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 होती है हमारी साइन 30 की, साइन 30 की, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई/6। अब पाई/6 कहाँ से आया, आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा कि हमारा जो पाई होता है उसको हम लोग क्या करते हैं 180, तो हमारा 180 यानी पाई/, क्या लिखा हुआ है हमारा 6, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर दें 6, यानी 6 3 जा 18, तो हमारा कितना आ गया ये 30, मतलब कि साइन 30 वैल्यू हमारी जो होती है 1/2 होती है। वैसे ही हमारी क्या लिख दिया हमने इसको साइन 30 आना चाहिए, तो हमारी साइन 30 की वैल्यू मतलब कि 1/2 होती है हमारी साइन पाई/6 की वैल्यू। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी साइन अब देखो यहाँ पे हमारा आ गया, अभी साइन इनवर्स एक्स आप लोगों ने ये देखा ही होगा कि 1 + 1 है तो ये कट जाता है, तो हमारी ये साइन इनवर्स में है, ये साइन इनवर्स में है। देखो एक तरीके से ये ले लो, जैसे कि हमारा ये लिखा है 1 और हमने अपॉन में लगा दिया यहाँ पे 1, अब हमारा क्या होगा, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो कहते हैं क्या हो जाता है यहाँ पे, ये हमारी क्या हो जाएगी इनवर्स में, मतलब कि इसका जो पावर होगी वो किसमें चेंज हो जाएगी हमारी जाके -1। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या है -1, तो वैसे हमारे ये साइन इनवर्स से जो साइन है वो हमारा कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या माइनस का आंसर जो होगा वो क्या बचेगा, इससे ये हट गया, हमारा क्या बचा माइनस का पाई/6, माइनस का पाई/6। अब देखो अब यहाँ पे हमें आ गया, अब हमें मालूम करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी बिलोंग अगर कर रही है तो हमारी साइन की रेंज क्या थी, वहाँ पे साइन की रेंज हमारी क्या थी -पाई/2 से पाई/2, यही तो रेंज थी। अब हमें निकालना है कि यार ये यहाँ पे पाई/6 लिखा हुआ है, यहाँ पे पाई/2 लिखा हुआ है, तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे हमारी देखो पाई/6 मतलब कि हमारी एक तरीके से 30 निकली, ठीक। किसकी यहाँ पे माइनस लगा है, मतलब कि माइनस का 30 निकला हमारा, ये माइनस का तो -30 हो गया हमारा। अब हमें देखना है कि ये हमारी कितनी निकल के आती है, तो अभी देखो पाई लिखा हुआ है, ये 2 से डिवाइड करो तो कितना बचा 90। अब -90 से हम लोग जब लिखते हैं तो -90 इधर आता है, फिर हमारा प्लस का 90 इधर आता है, तो हमारी -30 इसी के बीच में तो कहीं पे आएगा, मतलब कि ये जो हमारी वैल्यू निकली है
ये हमारी किसके बीच की है, ये हमारी जो वैल्यू निकली है वो हमें कहाँ पे बिलोंग कर रही है, मतलब कि -π/2 और पाई के बीच में बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये आंसर सही हो गया, तो हम लोग इसके नीचे एक लाइन लिख देते हैं कि विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी हो गई है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे लिख दे रहे हैं विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करें। ठीक, तो हम लोगों ने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दी। क्या निकाला है इसकी हमारी, -π/6। वैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। देखो हमारा दूसरा क्या था, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो √3/2 था, तो हमारी cos, हमने cos का cos रखा, तो अगर माइनस होता तब भी यही आता, तो हमने cos इनवर्स रखा। फिर हमारे √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है cos में, cos 30 की। cos 30 को हम लोग अभी देखे थे कि किस तरीके से लिखते हैं, π/6। तो इसको भी हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, cos 30 डिग्री इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन 30 हम लोग किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे, π/6। अब 6 3 जा 18, 180 होगा यहाँ पे, 6 3 जा 18, तो हमारा हो जाएगा 30। तो यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे भी cos से cos कट जाएगा, हमारा क्या आएगा यहाँ पे आंसर एक तरीके से π/6। अब पहले हम देखेंगे कि हमारा लाई कर रहा है हमारी जिसकी रेंज है वहाँ पे कि नहीं। अगर लाई कर रहा है तो ठीक है, वरना हमारे आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले बिलोंग, हमारी उसकी जो रेंज थी वो हमारी कहाँ से कहाँ तक थी, -0 से पाई तक। अब देखो 0 से पाई तक थी, मतलब कि 0 से पाई तक, मतलब कि 30 डिग्री निकल रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री। 0 से ये क्या लिखा है, 180 तक जाने के लिए बीच में यहाँ पे 30 कहीं मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे 180 तक जाने के लिए 0 से 30 डिग्री मिलेगा यहाँ पे नंबर लाइन में। मतलब कि हमारा ये जो आंसर है क्या, π/6, ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पे भी हम लोग क्या लाइन लिख देंगे, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स एक्स। ठीक, अब हम लोग फिर आगे आते हैं, हमारा आता है cosec इनवर्स 2। अब देखो इसमें भी हम आ जाओ, इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, -2 तो लगा नहीं डायरेक्ट, तो हम लोग क्या निकाल देंगे, देखो ये हमारा हो गया cosec इनवर्स 2 है। तो 2 का हमारा किसका होता है, cosec में से हमारा जो 2 होता है वो किसकी वैल्यू होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अपना sec हमारा जो होता है, sec की वैल्यू पढ़ी थी, cosec की वैल्यू पढ़ी थी। cosec हमारा किसका होता है, cosec 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमारा सेम आ जाएगा, मतलब कि cosec π/6, cosec π/6, cosec से cosec इनवर्स cosec इनवर्स से cosec हमारा क्या है, ये हमारा चला गया, तो हमारा बचा क्या, π/6। अब हम लोग इसकी रेंज में जाते हैं। इसकी रेंज अभी हम लोगों ने पढ़ी थी कि इसकी रेंज हमारी क्या होती है, इसकी रेंज हमारी बिल्कुल साइन की होती है। जो हमारी साइन की होती है बस उसमें हम लोग क्या कर देंगे, -0, मतलब 0 को हटा देंगे। तो इसकी हमारी क्या थी, -π/2 से π/2 तक। और यहाँ पे हम लोग इसकी क्या कर रहे थे, ये हमारी यहाँ पे 0 को हटा दे रहे थे, मतलब कि 0। अब देखो यहाँ पे हमारा 0 तो आ नहीं रहा है, अगर 0 आता तो नहीं होती, लेकिन हमारा π/6 यानी कि 30 डिग्री इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी सही है। यहाँ पे भी हम लोग एक लाइन लिख देंगे, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी हो जाएगी, cosec इनवर्स एक्स। तो हमारे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम लोग देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो हम लोग आगे क्वेश्चन क्या देखते हैं, आगे के हमारा क्या होता है, देखो हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारा क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स माइनस का √3। अभी हम लोगों ने 10 में पढ़ा था कि हमारा माइनस का क्या हो जाता है, आगे आता है, वैसे हमारा माइनस का आगे आ गया, तो माइनस का tan इनवर्स। और यहाँ पे हमारे देखो tan इनवर्स आगे आ गया, मतलब कि √3 बचा। अब 10 में हमारी √3 की वैल्यू क्या होती है, tan π/3, यानी कि tan 60 डिग्री का हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, √3। ठीक, tan 60 की कितनी होती है, √3। तो हम लोग tan 60 को कितने से लिख सकते हैं, ये हमारा 180 हुआ और मैं 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 60। मतलब कि हमारा 60 लिखा हुआ है, तो हमारा हो गया माइनस का tan इनवर्स tan π/3, क्योंकि हमारा 10 में माइनस आ जाता है जो इनवर्स पढ़ रहे थे। फिर हमारा क्या हुआ, 10 से 10 चला गया, तो हमारा बचा क्या, -π/3, तो -π/3। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 360 हो रहा है यहाँ पे, देखो 18 का करोगे तो कितना होगा, 3 3 जा सॉरी यहाँ पे मतलब कि 3 6 जा 18, 80 था तो हमारा बचा 0, यानी कि 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, 90 से माइनस के 90 से 90 के बीच में, तो हमारे 60 डिग्री इसी के बीच में आएगा। मतलब कि हमारा आंसर सही है। हमारा क्या निकले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, माइनस का π/3
3। वैसे हम लोग अब देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ वाला थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है? जैसे हमने अभी पढ़ा था कि cos इनवर्स x माइनस का पाई बाई 2 आया। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हमारा अगर इनवर्स में माइनस का x आ जाए, क्या आ जाए? माइनस का x, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? पाई से माइनस कर देते हैं। वही हमने यहाँ पे किया, cos इनवर्स माइनस का पाई बाई 2, तो हमने क्या कर दिया? पाई से माइनस कर दिया। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू, फिर क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारी cos में? cos पाई बाई 3, यानी कि cos 60 की वैल्यू होती है हमारी, जो होती है 1/2। तो हमने इसको क्या कर दिया? पाई कर दिया माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 3, जो हमारी 1/2 था, उसको हमने क्या कर दिया? cos पाई बाई 3 वैल्यू रख दी हमने इसकी यहाँ पे। ठीक, हम लोग देखो क्या करेंगे, cos से cos से चला गया हमारा, तो बचा क्या? यहाँ पे हमारा ये वाला पाई बचा माइनस का, यहाँ बचा हमारा पाई बाई 3, तो हमने लिख दिया पाई बाई 3। अब हमने क्या किया? यहाँ से इसको एलसीएम ले लिया, तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 हो गया। फिर हमने क्या किया? 3 पाई में से पाई गया हमारा, यहाँ पे एक तरीके से 1 लिखा होता है। अगर कुछ नहीं लिखा होता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा शायद कि अगर कुछ भी नहीं लिखा आगे तो इसका मतलब कि 1 लिखा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 3 पाई माइनस पाई से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 3 पाई में से क्या बचा हमारा? 2 पाई, और नीचे 3 था तो 3, 2 पाई बाई 3। अब हमें देखना है कि इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो 3 6 जा 18, यानी ये हुआ 60, और यहाँ पे हमारा हो गया 2, तो 6 कितना हो गया यहाँ पे? ये कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, तो यानी 120। अब देखो 0 से कितना जाना है? 0 से लेके पाई तक, मतलब कि 180 तक, तो 120 हमारा इसी के बीच में तो कहीं पे आएगा 120। तो इसका मतलब कि हमारा जो रेंज के ये हमारा क्या है? अंदर है, मतलब कि हमारा आंसर यहाँ पे इसका 2 पाई बाई 3 सही है। मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 2 पाई बाई 3। हम लोग बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6th क्वेश्चन जो दिए हैं वो हमारा क्या दिए हैं? tan इनवर्स माइनस 1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? हमारा 10 में आ जाए तो हम लोग 1 को आगे रख लेंगे। tan इनवर्स, अब हमारा 1 की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? tan 45 डिग्री। अगर हम लोग 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 45। ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा? 45। मतलब कि जो वैल्यू लिखी हुई है ये हमारी किसकी लिखी हुई है? tan 45 की 1 होती है, तो हमने दिया माइनस आगे tan इनवर्स 10 पाई बाई 4। फिर हमने क्या किया? 10 से 10 चला गया हमारा, तो बचा क्या हमारा? माइनस का पाई बाई 4। तो माइनस पाई बाई 4 हम देखेंगे फिर से कि हमारा इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर से हमने क्या किया? पाई बाई 4 मतलब 45, तो इसके बीच में ही आ रहा है, मतलब कि इसकी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई? माइनस का पाई बाई 4। हम लोग क्या देखेंगे आगे? हमारा 7th क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो हमारा क्या दिए हुए हैं? सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। तो हमारा हो गया सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6। पाई बाई 6 कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये हमारी जो वैल्यू दी हुई है 2 अपॉन रूट 3। 2 अपॉन रूट 3 हमारी किसकी वैल्यू होती है? सेक 30 डिग्री की। तो इसको हम लोग अगर 180 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 30 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री आएगा। तो हमारी ये जो वैल्यू होती है 2 अपॉन रूट 3, आपने अभी हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हमारी किसकी होती है? सेक जो होती है 30 डिग्री की। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6। सेक से 6 गायब, बचा क्या हमारा? पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 जो होती है वो हमारे देखेंगे अब रेंज में इसके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कि 6 3 जा 18, तो क्या हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री। तो हमारा क्या यहाँ पे आएगा? देखो 30 डिग्री हमारा 0 से 180 के बीच में ही आएगा, मतलब कि हमारा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या हो गई यहाँ पे आके? पाई बाई 6। हम लोग देखेंगे अपना 8th क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग अपना 8th क्वेश्चन। हमारा 8th क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हमारा दिए हैं कॉट इनवर्स रूट 3। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉट इनवर्स रूट 3 दिए तो कॉट इनवर्स रखा, 3 को हमने क्या कर दिया? कॉट पाई बाई 6। मतलब कि कॉट हमारी किसकी वैल्यू होती है? कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3। तो हमने इसको क्या कर दिया? कॉट पाई बाई 6। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या? पाई बाई 6। अब हम देखेंगे कि हमारे अंदर इसके 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब कि पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री दिए, 0 से 180 के बीच में लाई करेगा। मतलब कि हमारी जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई हमारी? कॉट इनवर्स रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई हमारी? पाई बाई 6। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। फिर हम लोग देखेंगे अपना 9th क्वेश्चन। हमारा 9th क्वेश्चन क्या दिया है? कॉस इनवर्स माइनस का 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। ये आया कैसे? फिर से देखो, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग क्या कर रहे थे? अगर कॉस में आया तो हम लोग पाई से माइनस कर देते। हमने सेम किया, माइनस का पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स था, हमने एक्स रख दिया, मतलब कि 1 अपॉन रूट 2 रख दिया। तो माइनस का कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 हो गया। फिर हमने क्या किया? पाई रखा, ये वाला ऐसे ही, माइनस को ऐसे ही रखा, कॉस इनवर्स किया। अब हमारा 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में से? कॉस पाई बाई 4 की, मतलब कि कॉस 45 की। जो हमारा पाई बाई 4 होता है वो हमारा कितना होता है?
45, मतलब कि 180 से डिवाइड करो 4 से तो क्या आएगा हमारा 45। तो हमारे cos 45 की वैल्यू जो होती है वो हमारी कितनी होती है 1/√2। तो 1/√2 ये हमने क्या कर दिया cos π/4। तो हमारा क्या हो गया cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी हमारा ये पाई का पाई आ गया, माइनस से ये वाला माइनस आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या बचा π/4, तो वो हमने π/4 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 4 का यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो 4π माइनस π/4। फिर हम लोग क्या किया 4π से पाई गया, मतलब हमारा बचा 3π/4। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 तो हमारा ये लिखा है 3π/4, 3π/4। अब यहाँ पे मतलब कि 45 है, 45 त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा, 45 त्रिज्या कितना होगा, मतलब कि देखो अभी हमें करना है तो 45 त्रिज्या कितना हो जाएगा, 45 त्रिज्या कितना होता है 90, और त्रिज्या उसमें से कितना हम लोग ऐड कर देंगे 45, मतलब कि 125 बनेगा हमारा जाके, सॉरी 115 बने जाके हमारा। ठीक, तो हमारी कितने की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 135 में से देखो 135 बनेगा हमारा ये 3π/4। तो हमारी ये किसके अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर, यानी पाई से पाई 0 से पाई के बीच में। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी cos इनवर्स माइनस का 1/√2 की हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी 3π/4। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। हम लोग अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन में। हमारा 10th क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, 10th है हमारा cos इनवर्स माइनस का √2। तो हमने क्या किया, फिर से माइनस का आगे लिख लिया, फिर हमने क्या किया माइनस आगे लगाया, तो cos इनवर्स हमने यहाँ पे लिख लिया, माइनस बाहर आ गया, हमारा बचा √2। तो √2 हमारी किसकी वैल्यू होती है cosec π/4 की, यानी कि cosec 45 डिग्री की। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि π/4 को हम लोग क्या कहते हैं 45 होता है हमारा उसकी वैल्यू। तो हमारा माइनस का आ गया cosec इनवर्स cosec π/4, तो cosec से cosec कैंसिल आउट, तुम्हारा बचा क्या माइनस π/4। अब हम लोग देखेंगे कि माइनस π/4 हमारा रेंज के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कि 45 माइनस का 45 आया। हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे हमारा माइनस पे 90 से प्लस के 90 के बीच में हमारा लाई कर रहा है, तो करेगा क्योंकि हमारा कहाँ पे आता है माइनस का 90 यहाँ पे आता है, और माइनस का हमारा जो आएगा माइनस का 45 कहाँ आएगा इसके अंदर आएगा, और हमारा 90 प्लस का कहाँ आएगा मतलब इसके बीच में है, तो लाई कर रहा है। तो हमारी इसकी, और यहाँ पे जीरो है नहीं तो जीरो मैंने लिखा ही नहीं है, तो हमारी जो इसकी cosec इनवर्स माइनस का √2 की हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी माइनस का π/4। ठीक है, तो हम लोग अपना 11th क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा 11th क्या है, हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स 1। तो हमने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट लिख दिया tan इनवर्स। अब 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 10 में, 10 45 की, तो यानी 10 π/4। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 π/4। अब हमारा क्या आया, प्लस का हमने लगाया cos इनवर्स माइनस का 1/2। अब हमने अभी पढ़ा था कि cos इनवर्स माइनस का x आ जाए तो पाई से माइनस कर दे, तो हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक, हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट क्यों लगाते हैं कि हमारी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होती आगे जाके। तो हमने इसमें लिखा पाई माइनस cos इनवर्स, फिर हमने क्या किया cos इनवर्स हमारा क्या हो गया 1/2। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर देखो फिर हमने क्या किया यहाँ पे, फिर ये हमारा यहाँ तक तो हो गया हमारा कंप्लीट। फिर हम लोग आगे आ गए पाई में, सॉरी माइनस के हमारा क्या हो गया प्लस का साइन इनवर्स पाई बाय माइनस का 1/, यानी 1/2। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा अभी हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स माइनस का x तो क्या हो जाता है माइनस का आगे आया, तो हमारा माइनस का कहाँ पे आ जाएगा आगे, साइन इनवर्स तो हमारा हो गया साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ये x कहाँ पे आ गया इसका माइनस तो आगे, तो इसको हम लोग इसी तरीके से लिख देंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे वाला स्टेप देखेंगे, हमारा आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसल आउट, तो हमारा बचा क्या यहाँ पे π/4। फिर हमारा क्या हुआ, ये प्लस का प्लस रखो, फिर हमारा ये पाई का पाई ब्रैकेट के अंदर पाई रहा। फिर हम लोग देखो यहाँ पे हमारा पाई माइनस का cos इनवर्स, cos 1/2 हमारी cos इनवर्स में से, मतलब cos में से किसकी वैल्यू होती है हमारी, cos की हमारी कौन सी वैल्यू होती है 1/2। तो ये हमारी वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की। cos 30 डिग्री की हम लोग किस तरीके से लिखते हैं इसको, cos π/3। ठीक, सॉरी हाँ cos होती है 60 डिग्री, तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, देखो फिर से यहाँ हमारा आया पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो हमारा cos में से 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है हमारी cos 60 डिग्री की, क्योंकि हमारी sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो cos की वैल्यू किसमें पहुंच जाएंगे हम लोग 60 डिग्री में, तो cos 60 डिग्री, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे cos π/3। तो 3 6 जा 18, तो हमारी किसको जाएगी cos 60 डिग्री की। फिर हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा आया माइनस का साइन इनवर्स हमारी आएगी 1/2। तो साइन में हमारी 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है हमारी साइन
30 डिग्री के साइन 30 डिग्री हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आ जाओ, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 का पाई बाई 4, ये प्लस लगा हुआ तो उसको प्लस लगा दो। यहाँ पे हमारा कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारा अंदर, पाई माइनस पाई बाई 3, तुम्हारी पाई बाई 3 इसको अंदर रखा हमने, फिर लगाया माइनस, साइन से साइन हमारा चला गया, बचा गया हमारा माइनस का पाई बाई 6। हमारी वैल्यूज निकल के क्या आ गई इस तरीके से। फिर हम लोग लिखेंगे पाई बाई 4, फिर हमारा क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लो, तो हमारा एलसीएम में क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 3 पाई माइनस का पाई अपॉन 3 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाई 6। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं ऊपर का इरेज करके फिर इसके आगे का आंसर निकाल दे रहा हूँ। अब देखो इसके आगे हम लोग किस तरीके से करेंगे, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो पाई बाई 4 है उसको हम लोग कहाँ रख देंगे, पाई बाई 4 का पाई बाई 4 हो गया, प्लस का ये हमारा 3 पाई में से पाई गया, हमारा क्या बचा 2 पाई बाई 3, तो हमारा ये हो गया 2 पाई बाई 3। फिर हमारे यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ है माइनस का पाई बाई 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करना, तो हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम मतलब कि हम लोग देख ले रहे हैं कि इन सबकी टेबल में क्या आता है, तो हमारा आता है इन सबकी टेबल में 4 3 जा 12 आता है, 3 4 जा 12 आता है, 6 2 जा 12 आता है, तो हमने इसका एलसीएम क्या ले लिया 12। अब हमें यहाँ पे 12 बनाना है, यहाँ पे 12 बनाना है मतलब कि हम लोग देखो हम लोगों को यहाँ पे 12 बनाना है, मतलब कि हमें कितने से इंटू करना पड़ेगा 4 3 जा 12। हमने अगर नीचे पे 3 से इंटू किया तो ऊपर भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पाई। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी 12 बनाया था, 3 4 जा 12 होता है, हमने नीचे 4 से इंटू किया तो ऊपर भी कितने से करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 8 पाई। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है 12 बनाना है, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा हो गया 6 2 जा 12, तो हमने 2 से नीचे किया तो ऊपर भी हमारा कितने से इंटू करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 2 पाई। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को क्या करना है, देखो 8 पाई और 3 पाई हमारा कितना हो गया 8 और 3 हो गया हमारा 11 पाई, और माइनस का हमारा कितना लगा हुआ है इसमें 2 पाई, अपॉन कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे 11 में से 2 गया, हमारा कितना बचा 9 पाई बाई 12। अब हम लोग इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। ये हमारा किसका आंसर हो गया, हमारे क्वेश्चन नंबर 11th का। अब लोग देखते हैं अपना 12th वाला, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्या 12th क्वेश्चन। हमारा 12th क्वेश्चन क्या है, तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारा क्या है कॉस इनवर्स, तो हमने कॉस इनवर्स ऐसे लगा दिया, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ, तो मतलब इसकी डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे कॉस इनवर्स, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, हमारी कॉस में से होती है कॉस 60 की। तो हम लोग कॉस को किस तरीके से लिख सकते हैं कॉस 60 को, तो कॉस पाई बाई 3 हमारा हो गया कॉस 60 की वैल्यू 1/2। फिर हमने लिखा प्लस 2, ये साइन का साइन ऐसे ही लगा दिया हमने, साइन इनवर्स 1/2 किसकी होती है साइन 30 की वैल्यू होती है, जिसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6, ये हमारा कितना लिखा हुआ है 30। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस से कॉस गया, हमारा बचा क्या पाई बाई 3 प्लस का 2 बचा, हमारा इसमें क्या हो गया ये साइन इनवर्स में से साइन चला गया, हमारा बचा गया यहाँ पे पाई बाई 6। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, देखो ये पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 लिख दिया हमने, फिर 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया प्लस का पाई बाई 3। तो हम लोग इसको किस तरीके से रखते हैं, फिर से इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो 3 3 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा पाई प्लस का पाई। हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई, हमारा कितना हो गया 2 पाई बाई 3, तो हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई 2 पाई बाई 3। तो हम लोग अब देखते हैं अपना 13 क्वेश्चन, ये हमारा हो गया 12th क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं अपना 13 क्वेश्चन। 13 हमारा क्या है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, देन हमसे पूछा गया है कि अगर साइन इनवर्स x हमारा क्या है इक्वल्स टू y है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, कि हमारा जो y है वो हमारा y क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे साइन इनवर्स x की हमारी जो रेंज थी वो हमारी क्या थी, साइन इनवर्स x की रेंज हमारी क्या थी, इसकी रेंज थी हमारी माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। अब इसके बीच में हमारी क्या है, बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है हम लोग इनको इंक्लूड करते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट का हमारा मतलब क्या होता है कि इनको इंक्लूड हम लोग नहीं करते हैं। अगर हमारा पाई बाई 2 लिखा है और पाई बाई 2 लिखा है तो हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बीच की जो वैल्यूज होंगी वो इंक्लूड करेंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट का हमारा मतलब क्या है कि इसको भी इंक्लूड करेंगे और इसके बीच जो बीच की वैल्यूज आएंगे उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक, अब आप लोगों को इसका भी मतलब पता होगा
कि अगर हमारा स्मॉलर देन है मतलब कि हम लोग इससे या तो सिर्फ बड़ा ले सकते हैं, और अगर हमारा इक्वल टू लगा हुआ है तो हम लोग इसको इससे जो हमारा बड़ा भी ले सकते हैं, मतलब कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो भी ले सकते हैं, और हमारी इक्वल टू भी मतलब अगर 4 होगा तब भी ले सकते हैं। और अगर हमारा 4 नहीं लगा है मतलब कि हमारी इक्वल टू नहीं लगा तो हम लोग क्या ले सकते हैं इसकी, कि अगर हमारा 0 से सिर्फ हम लोग 4 छोड़ के, मतलब कि हम लोग 4 जो नंबर है वो हमारा नहीं ले सकते, 4 की जो हमारी जो ग्रेटेस्ट वैल्यूज हैं वो हम लोग सारी ले सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल टू आ गए तो हम लोग इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। वैसे ही हमारा क्या है, इसको भी लिखे रहने दे रहे हैं। अब हमारा देखो हमारा है क्या, यहाँ पे हमारा y कहाँ पे आ रहा है, y क्या इसकी रेंज 0 से पाई है, नहीं है, मतलब कि ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया। ठीक, 0 से पाई नहीं मतलब हमारा ये वाला भी गलत हो गया। हमारे पास कितने, 2। अब 2 में से हम लोग देखते हैं क्या इसमें इक्वल टू लगा है, नहीं लगा है। हमारा जो y है वो -पाई से π/2 तक रेंज है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा है। देखो हमारे जो ये हमारा इक्वल टू है सिर्फ क्या लिखा हुआ है, -π/2 इज स्मॉलर देन y एंड y इज स्मॉलर देन π/2, मतलब कि इसके बीच में तो आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको नहीं ले सकते हम लोग, कि हम लोग मतलब -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं करा सकते, इसकी रेंज में नहीं है। मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब कि हमारी ये इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कहाँ इंक्लूड सकते हैं, इसमें देखो माइनस का π/2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y, मतलब कि y की इक्वल्स टू भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, इक्वल्स टू मतलब कि इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक, हमारा y जो है वो हमारा π/2 से क्या है, छोटा तो होगा ही होगा, और इसके बराबर भी हो सकता है। मतलब कि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें हम लोग इसको भी इंक्लूड कर लिए और इसको भी इंक्लूड कर लिए, इसलिए हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ठीक, हम लोग आते हैं अपना 14th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14th क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू, हमसे पूछा गया है कि बताओ इसका आंसर क्या है एक तरीके से। ठीक, तो हमने क्या किया, tan इनवर्स को tan इनवर्स रखा, √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है, वो होती है हमारी tan 60 डिग्री की। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, tan इनवर्स tan π/3, जिसको हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, यानी π/3। ठीक, फिर हमने क्या किया, पाई हमने लिखा यहाँ पे पाई, हम लोग यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। ठीक, कि हमारा माइनस में कभी भी गलत नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे हमने रखा tan इनवर्स tan π/3 माइनस लगाया, क्योंकि हमारा माइनस होता है अगर सेक के इनवर्स में हमारा थीटा आ जाए तो। ठीक, तो हमारे यहाँ पे माइनस का थीटा आ गया, मतलब कि पाई में से माइनस कर देंगे, हम लोगों ने पढ़ा था। तो माइनस का पाई माइनस सेक इनवर्स 2, हमने इसको माइनस कर दिया पाई में से। अब क्या किया, ये हमारा 10 से 10 कैंसिल आउट, तो हमारा बचा क्या, π/3, फिर हमारी ये वाला माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स, हमारी जो हमारी 2 होती है वो हमारी किसकी वैल्यू होती है, वो होती है हमारी सेक π/3 मतलब कि सेक 60 डिग्री वैल्यू होती है हमारी कितनी, 2। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेक π/3, तो हमारा सेक से सेक कैंसिल आउट, हमारे अंदर बचा क्या, देखो ये वाला तो हमारा क्या बचा, π/3, तो π/3 आ गया। ठीक, फिर माइनस का लगाया हमने, ये माइनस का माइनस आ गया, यहाँ पे हमारा क्या बचा होता है, π/3, तो π/3 लिखा हमने। फिर हमने क्या किया, इसको हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या लिया, एलसीएम हमने यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हमने 3 को एलसीएम लिया, तो 3 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 3 यहाँ पे आया, माइनस पाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये π/3 तो π/3 लिख लिया, ये पाई माइनस कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 का एलसीएम लो, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 पाई में से पाई हमारा कितना बचा, 2 पाई, यानी 2 π/3, तो हमने माइनस का 2 π/3 बाहर निकाल के रख दिया। हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, इन दोनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया हमने। ठीक, तो हमारा 3 एलसीएम आ गया। फिर हमने क्या किया, पाई माइनस 2 पाई, फिर हमने क्या किया, पाई माइनस 2 पाई होगा हमारा। अब 2 पाई में से पाई को माइनस करो तो हमारा आ गया पाई। अब देखो माइनस हमने यहाँ पे क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हमारा यहाँ पे हम लोग जो अगर माइनस से प्लस कर रहे हो, माइनस प्लस कर रहे होते हैं, और जो हमारी वैल्यू जो हमारी क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है। ठीक, इन दोनों में हमारी बड़ी कौन सी, पाई या 2 पाई, तो हमारी यहाँ पे हो जाएगी 2 पाई। तो हमारी जो बड़ी वैल्यू होती है, हम लोग जो आगे का प्लस माइनस जो साइन होता है वो भी हम लोग उसी को देख के लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, 2 पाई में से पाई गया तो हम लोगों ने पाई लिखा, मतलब कि π/3 लिखा। और हमारा इसमें इन दोनों में बड़ी कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी हमारी है, 2 पाई, तो 2 पाई का हमने माइनस क्या किया, यहाँ पे उठा लिया, क्योंकि हमारी ये था। तो हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, माइनस का π/3। अब हमारे इसमें क्या दिए गए, ऑप्शंस दिए गए हैं कि हमारे इसमें ऑप्शंस में से कोई भी एक सही है और 3 बाकी के गलत हैं। तो हमारा आंसर क्या है, माइनस का π/3। तो इसका हमारा जो आंसर आया है वो हमारा किसके इक्वल टू है, माइनस का π/3 के। क्या माइनस का π/, में आप क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब कि यही वाला बी वाला आंसर हमारा सही हो गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और हम लोग अपना जो हमारा 2.2 एक्सरसाइज है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने दूसरे वीडियो में। मैं पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, कल या परसों में ही आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें ज़रूर।